जयलाल जी हो चाहे कोई भी हो, सबको आड़े हाथों ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके घर पे अभी लाइट का कनेक्शन काटा सरकार ने। अब अगर नेताओं के घर पे क्या होता है कि भाई सीबीआई जाती है, किसने कोई गड़बड़ी कर दी, किसने कोई घोटाला कर दिया, उनके घर पर बिजली का कनेक्शन था उसको काट दिया, वो बिल भरते हैं। ऐसा नहीं कोई दूसरों को कहते हैं, वहां खियोसर के अंदर जो उनकी विधानसभा है वहां पर लोग बिल नहीं भरते हैं, तो वो भरते हैं बिल। तो राजनीतिक रंजिश से उनका बिजली का बिल काट दिया। तो हनुमान जी ने वहां डीजी लाके लगे, बोले मुझे कनेक्शन जब जुड़ेगा जब सरकार आगे यहाँ जुड़वा के जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा किसी के पास। अभी 2 महीने तक कोर्ट के अंदर मामला चला और अभी सरकार ने जाकर वहां पर वापिस लाइट का कनेक्शन लगाया। तो वो स्वाभिमानी आदमी, वो डरपोक आदमी नहीं है, उनके मुंह से निकल गया हाँ तो फिर ना नहीं होगा, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा नफा नुकसान हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ कहने के बाद वो कभी ना नहीं कहते। आपकी जो भी मांगे हैं उन मांगों के लिए उन्होंने हाँ कह दी, मतलब ना नहीं होगा, कभी ना नहीं होगा। आपकी सारी मांगे बन जाएगी, आप चिंता ही नहीं करेंगे। और आपकी जो जायज मांगे आप तो कह देना, आरएलपी के पास, हनुमान बेनीवाल के पास इतनी बड़ी फौज है, जिस दिन आपको लग जाए कि संख्या कम है, कि लोग कम आ रहे हैं, कह देना उस दिन 2-3 दिन लगेंगे उस फौज को तैयार करने में, वो फौज आ जाएगी और जो आप कहोगे कलेक्टर कूच करना तो कर लेंगे, एसडीएम कार्यालय घेराव करना तो कर लेंगे, थाने का घेराव करना तो कर लेंगे। वो डरने वाले नहीं है। उन लोगों को हनुमान जी की सेना के जितने भी सिपाही उनको हमने यहाँ नहीं बुलाया, हमें पता है वो बड़े तेज है, वो फिर किसी को वो फिर संभलते नहीं किसी से, क्योंकि डरने वाले लोग हैं। उन्होंने हमेशा एक ही है कि मजबूत होना चाहिए हमारा किसान मजबूत होना चाहिए, क्योंकि किसान आज भी दर की ठोकरें खा रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं, तो फिर वापिस वही समस्या। आज भी किसान मजबूत नहीं है, तो इस किसान को मजबूत करने के लिए, इस किसान कौम को मजबूत करने के लिए आपने जो मुहिम चलाई है, आपने जो हक अधिकार और न्याय की लड़ाई के लिए जो धरना दे रहे हो, उस लड़ाई के अंदर आपकी अगर जीत हुई तो आसपास का जितना भी किसान है वो भी मजबूत हो जाएगा। कुछ भी मांग होगी तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे कि यार उन लोगों ने मजबूती देखी, उनका काम हुआ, हमारा भी मानसून न बन होता है। मजबूती ऐसे ही होती है। हमारे यहाँ तो 10 दिन तक कोई धरना चलेगा, अरे भाई 10 दिन कोई धरना चलता है क्या? मानसून न बन गया, मौत भी हो जाती है, कई मर्डर भी हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, कलेक्टर के पास जाते हैं, कलेक्टर को ज्ञापन देते हैं, वापिस घर पे आ जाते हैं। धरना प्रदर्शन कोई नहीं करता है। अरे कम से कम सीख तो गए हो धरना प्रदर्शन करना है, ये मजबूती है आपकी, धरना प्रदर्शन करना सीख दो। क्यों? क्योंकि सरकार के पास सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत है तो वो है वोट की, और वो वोट और ताकत और कमजोरी किसके पास है? वो आपके पास है। आप वोट दे रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तब तक कोई तकलीफ नहीं है। जिस दिन आपने सड़कों पर लड़ना सीख लिया, सरकारें डर जाएगी और यार जनता जाग जाए, अब हमें वोट नहीं देगी, चलो इनकी मांगे क्या है, तो इनका काम करो। काम ऐसे ही होते हैं, काम जब होते हैं जब सरकार को डर लगता है कि ये लोग हमारे खिलाफ जा रहे। हो सकता है कि कल बीजेपी वाला आके आपका काम करवाते, ये भी हो सकता है, क्योंकि वोट का डर सब नेताओं को होता है कि भाई ये लोग नाराज हो गए तो फिर तकलीफ हो जाएगी। इसलिए आपके अंदर सबसे बड़ी ताकत है, और इतनी हिम्मत आप रखो कि नेता बनाने का आप दम रखते हो तो नेताओं को झुकाने का दम भी आप सबको रखना पड़ेगा। धन्यवाद दूंगा कि आसपास के सभी लोग यहाँ पधारे हैं, युवा शक्ति, माता बहने, पिता बुजुर्ग सब यहाँ पधारे हैं। सब जिन्होंने पिछले कई दिनों से हिम्मत रख रखी है, हिम्मत रखना। आप इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी सारी मांगे बन जाएगी और ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा, बस हिम्मत आपको रखनी है। ऐसा नहीं कि आपको 24 घंटे यहाँ बैठना, मत बैठो, आपका कोई काम है आप करो, पर जब कभी आपको बुलाए कि यहाँ आना है, जो लोग यहाँ बैठने वाले हैं 5, 15, 100, 200 लोग यहाँ बैठ जाएंगे, ठीक है, वो हमेशा बैठे रहेंगे और बैठे भी हैं। आप दीपावली भी यहाँ मना रहे हो, ट्रैक्टर का पूजन भी यहाँ कर रहे हो, सब यहाँ कर रहे हो, थाले यहाँ बजा रहे हो, आप सरकारों को पल्लो भी ले रहे हो, सब आप रेडी कर रहे हो, ठीक है। जरूरत पड़े आपने विधान आपने हटानो है, आप घर हमारो, पर जब भी जरूरत पड़ जावे एक बटे चालो है, आज अगर बटे कलेक्ट्री में चालो है, आज बटे अगर रेल मगर एसडीएम ऑफिस में चालू है, तो विधान आपने सब काम छोड़ना है। बाकी जो आपने भरोसा दिलावा कि आपकी जो मांगा है वह मांगा मनवा और पचे उठा, बाकी धरनो सुनिश्चित चलाओ। आप
आपने हिम्मत तो है कि हाँ, पर हिम्मत ने हमेशा रहा। वोट मांगवा तो देखो भारत तो चुनाव लड़नो नहीं, और वोट मांगवा अरे राजसमंद में ऐसे आरएलपी कोई भारी धनाधार भी कोई नहीं, कितना वोट देता पता? आरएलपी 1500 वोट देता, खाली 1500। दीप्ति मैडम का हमें चुनाव लड़ियो कैंडिडेट जी ने खाली 1500 वोट दिया, और 1500 वोट वाला नेता की आप अपेक्षा करिए, वहां विश्वास है कि वो आदमी आप काम कराए। तो ताकत है भी आदमी, वोट के लिए एक ही मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट कम दो या ज्यादा दो, आपका काम हो जाना चाहिए, ताकि आप ये तो कहो कि एक मर्द आदमी है जिसकी हमने कभी सहायता नहीं की, जिसको हमने कभी वोट नहीं दिया, पर फिर भी हमारा काम करवा के गया, ऐसा मजबूत आदमी। ये तो कहोगे आप वोट आप पीछे और मुझे क्यों किसी पार्टी ने वोट में दीजिए पिछली बार नीचे बटन में नहीं नोटा, सब वोट नोटा दे दीजिए, नेता ने लाज तो जावे कि जनता मजबूत वेरी है, मजबूती तो दिखानी पड़ेगा। धरना का महीने कई तरह का षड्यंत्र भी रचेगा, आपने हर चीज सोच समझ जानी कह सके कि आपका गाँव में कई लोगों ने खिलाफ भी कर कि मांगे पानी खाली न करना, मांगे छाए सरकार। नेता कहीं भी कर सके, नेता ये भी कर सकते हैं कि इतने लोग आपके खिलाफ खड़े कर दे, नहीं साहब हमें तो पानी चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने हिम्मत रखनी है, और आपका बच में आपका सारे जो लोग हैं वहाँ पे आपने भी विश्वास होना चाहिए, और वहाँ ने आप भी विश्वास होना चाहिए कि भाई लड़ाई ने लेना, जो भी मांगा अपनी मनाए, सरकार अपने बच में आवे, जो भी कर्मचारी है